इकरा नामी लड़की को यहाँ पे लाया गया जिसको उसके ससुराल की तरफ से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कोई पता नहीं उन्हें की दरिंदे ने उहदे कद तो जुल्म किया, लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं हैगा। मैं आंदी मैनू इंसाफ दवो, बस मेरी धी मौत दे मुझ मैनू तसल्लियां देंदे ने, ठीक है। हमसे देखी नहीं जा रही, अपनी बहन की बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में लटाया हुआ है। उसके साइड में कह रहे हैं कोई ठोस चीज मारी, लोहे की चीज मारी, थोड़ी वगैरह, आंखों में कोई सुए वगैरह मारे, उसका आंख सारी खराब हो गई है। मैं हूं कदीर खान और इस वक्त मैं जनरल अस्पताल के अंदर मौजूद हूं, जहां पर बूढ़े वाला से एक इकरा नामी लड़की को यहां पे लाया गया जिसको उसके ससुराल की तरफ से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कितनी बुरी तरह से तशद्दुद किया गया, इनकी वालदा से जानने की कोशिश करते हैं। माँ जी, क्या वजह बनी कि आप बता रही हैं कि 7 माह कबल शादी हुई, 6 माह की हामला भी आपकी बेटी है और इतना जुल्म किया गया? कोई पता नहीं उन्हें की दरिंदे ने उहदे कद तो जुल्म किया, लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं हैगा। जालम दा बच्चा आया साया 12 मुहर्रम नूं मेरे अल आंदा वे भी मैं लैके जानी है। मैं कहा लै जा, साडे दिल च कोई गल हुंदी, कोई लड़ाई कोई झगड़ा होया हुंदा तां असीं आंदे ना खड़। कोई उन्हें जालम दा सानू पता ही नहीं सी। सोही तरह मेरी धी कपड़े सोहणे पा के तैयार श्यार हो के गई है ते अपना जांदे रोटी रोटी खा के गई है। मुंडे ने नहीं खाधी हैगी ना। जब उसने नहीं खाई, आपके ज़हन में कोई बात नहीं आई कि शायद वो नाराज है या खाना ना खाने की क्या वजह है? आपको उनको नाराजगी जाहिर की उसने? नहीं, मैं गौर ही नहीं की है, इस गल दी मैं नहीं गौर की है। बच्ची ने खादे ने चावल, खा के अद्धे चावल खा के अद्धे मैनू देते, अम्मी तू खा ला, ते चले गए ने। मैं 10 बजे फोन किया वे उंजन, मैं कहा भी अपना बेटा सही बारिश पई, मैं कहा भी किते राह च कोई मसला तो नहीं बनया? आंदे अम्मी सही ठीक ठाक पहुंच गए, मैं लम्मी पई हाँ। मैं कहा ठीक है, असी सौ गए। फिर सवेरे 4 बजे फोन आया वे इकरा दे अबू नूं भी इकरा दी तबीयत नहीं सही है। किसका फोन आया? इकरा दे सोहरे दा भी तुसी अपना ना ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਬੀਅਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰੇ ਮਸਲਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਰਿੰਦੇ ਨਸ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਸ ਗਏ। कौन उसको यहाँ पे लेके आया था लाहौर में? ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਚਾਚੇ ਸੋਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਗਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਦੋ, ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਸੱਸ ਸੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਸੱਸ ਹੈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਗਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੋਹਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਪੀ ਪਈ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੀਰਾ ਲੀਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਸਤਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ और तंदुरुस्ती देवे, ते मेनू इंसाफ चाहिए। आपने सारी बात सुनी है, माँ की चीखों पुकार दिल से आए निकल रही हैं कि मेरी बेटी को अल्लाह ताला नई ज़िंदगी दे। अब भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में भाई मेरे साथ मौजूद है। आप मुझे बताएं, आपको जब पता चला आप सीधे अस्पताल आए या आप पहले उनके घर पे गए हैं? भाई उन्होंने इधर आके बताया, हॉस्पिटल में आके फ़ोन किया है कि हम हॉस्पिटल में हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो असी सुते उठे, मूँह नहीं धोता, गड्डी कराई, इतने आ गए। जो असी इतने आए हैं सानू वेख के सारी गैप हो गए सारी। कितनी देर पहले शादी हुई थी? 7 महीने पहले शादी हुई। 7 माह में कभी पहले भी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ? कभी भी नहीं हुआ। ये क्या वजह बनी? कुछ पता नहीं चला? उसके कोई रिश्तेदारों ने कुछ बताया हो, जो आसपास लोग रहते हैं उन्होंने बताया हो कि किस वजह से तशद्दुद किया है? किसी ने भी कुछ नहीं बताया ना, हमको किसी ने पता लगा, किसी ने कुछ भी नहीं बताया हमको। अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भाई हम यही चाहते हैं उसको सजा मिले, हमें हमारा इंसाफ मिले बस। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार तो किया, सज़ा के लिए अपील की जा रही है। मेरी साथ उनकी बहन मौजूद है इकरा की। आप मुझे बताएं कि आपने अपनी बहन को जाकर देखा, किस कंडीशन में है? बहुत ज़्यादा बुरी हालत में लेटी हुई है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। डॉक्टरों ने भी अभी कुछ नहीं कहा। हमें देख के बहुत बुरा लग रहा है। हमसे देखी नहीं जा रही, अपनी बहन की बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में लटाया हुआ है। मारा है? क्या कुछ मारा हुआ है? उसके सर में कह रहे हैं
कोई ठोस चीज़ मारी, लोहे की चीज़ मारी, थोड़ी वगैरह, और आंखों में कोई सुए वगैरह मारे, उसका आंख सारी ख़राब हो गई है, उतने देखने के लायक भी नहीं छोड़ी। बच्ची को हम पहचान ही नहीं सकते, ये हमारी ही बच्ची है। इतना बुरा उन्होंने किया है, हमें इंसाफ चाहिए। ज़ुहैब को भी फांसी के फंदे पे चढ़ाए, हम भी उसे देखे कि कैसे वो भी रो रहा है, उसके माँ बाप भी रो रहे हैं, जैसे मेरा माँ बाप तड़फ रहा है, ज़लील हो रहा है, वैसे उसके माँ बाप भी तड़फे अपने बेटे के लिए। जी उसको इंसाफ ये इंसाफ के तलबगार हैं। माँ जी मुझे बताएं कि अब किस किस को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? सिर्फ ज़ेब ने किया और किसी ने नहीं किसी को किया। किया? नहीं, क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते, ये वो नहीं अपना हत्या है, सिर्फ ज़ेब ने किया वे जाके गिरफ्तार। क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए इसके साथ? मैं कहंदी ओनू मारन, ओनू कुੱਟਣ, ओनू मेरी धी है तो बहुत ही ओदी हालत खराब ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। बस ओनू मारन जिवें मेरी धी, जे मेरी धी ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ धी ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰੇ। बस ਮੈਨੂੰ ਇਹ डॉक्टर ने क्या ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। बताया? अब कंडीशन ठीक है उनकी? ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ मिलने जाके अपनी बेटी ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵੋ ਬਸ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਕਰਾ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਕਰਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਜਵਰਾ ਭਰਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੰਗਾਰ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ होया है, ਮੈਨੂੰ इन्साफ जी, दे। आपने सारी बात सुनी है, इंसाफ के तलबगार हैं। इकरा की अगर बात की जाए, 7 माह कबल शादी होती है और 6 माह की हामला है, और हामला खतून को इस तरह बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने एक मुलज़िम को गिरफ्तार करके उसके खामद को कर लिया, बाकी उसके चाचा, उसकी वालदा और उसके वालिद जो हैं वो नामजद हैं, लेकिन ताहाल उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इनका कहना है कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए और कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जी।